हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। तो आज का जो हम यहाँ पे लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो आपका रिलेटेड है वैदिक मैथ्स से। और वैदिक मैथ्स से कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है वो आज आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपसे कुछ टिपिकल से क्वेश्चंस यानी टिपिकल से आपकी मल्टीप्लिकेशंस करूँगा। ठीक है, पहले इजी से शुरुआत करेंगे, उसके बाद टिपिकल वे में बढ़ेंगे और सीखेंगे कि जितनी जल्दी से जल्दी आपकी कैलकुलेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली बात करूँ, आप 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो, हर बच्चा बहुत आसानी से मल्टीप्लाई करेगा और बोलेगा 8 5 ज़ा 40। सिंपल, गुड। अब मैं उसको बोलूँ 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो, राइट? तो वो क्या करेगा, 5 2 जा 10 कैरी 1, फिर 5 1 जा 5 और 1 6। उसके बाद क्या करेगा, 1 इंटू 2 2, फिर 1 इंटू 1 1, फिर सबको जोड़ेगा 0 6 2 8 और ये 1 180, राइट? तो शुरुआत चलो हम 2 डिजिट के नंबर से करते हैं। तो देखो, इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट कैसे कर सकता हूँ। जैसे आपका यहाँ पे 1 2 है और मैं इसको 1 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बात ये करते हैं कि वैदिक मैथ्स के थ्रू इसको कितनी जल्दी किया जा सकता है। तो देखो, आप क्या करो, सबसे पहला काम इसमें आपको 4 नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3 4, तो आप 3 डंडे बना लो 1 2 3। ओके, अब क्या करना है, इस 2 का 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद इस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 5, फिर इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2, फिर इन दोनों को जोड़ दो 7 आया, इस बीच वाले गैप में लिख दो। उसके बाद 1 इंटू 1 कितना आ गया 1। अब इसको सॉल्व कर दो, 10 का 0 कैरी 7 के पास चला गया तो 10 7 और 1 8। उसके बाद 1 का 1 आ गया 180। यहाँ पे आपको अभी टाइम लगा क्योंकि मैंने समझाया। अब एक क्वेश्चन आप खुद से जब ट्राई करोगे ना तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इससे बहुत कम टाइम लगेगा। मैं एक रैंडम क्वेश्चन और उठाता हूँ, 23 और 51, राइट? क्या बताया था मैंने, 4 नंबर है, 3 डंडे ड्रॉ कर लो, 1 2 3, 3 1 जा 3, फिर 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 15 और 2 17 लिख दो, फिर 5 2 जा 10, फिर ये आ गया आपका 3, 17 का 7 कैरी 1 और ये 11। चेक कर लो ये आपका कितना आएगा 1173। आई थिंक आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, जो आपके 2 और 2 नंबर्स जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा। अब आगे के नंबर्स की बात कर लेते हैं हम। 3/3 का नंबर लेते हैं यहाँ पे। अब तो देखो, वन टू 3 1 2 1, मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, राइट? तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, मैं क्या करने वाला हूँ, 6 आपके नंबर्स हैं तो 5 डंडे में ड्रॉ कर लूँगा, 1 2 3 4 5। जितने नंबर होंगे उससे एक नंबर कम आप डंडे ड्रॉ करोगे तो 3 1 जा 3, राइट? फिर उसके बाद इस वाले के लिए आप क्या करोगे, इन 4 नंबर का यूज़ करोगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 और 2 8 यहाँ लिख दोगे। उसके बाद इस वाले नंबर के लिए इन तीनों का यूज़ करोगे। कैसे, 1 इंटू 1 ये इससे मल्टीप्लाई है 1, फिर 1 इंटू 3 क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान रखना, फिर 2 इंटू 2 जिसका आपस में होगा 4 4 और 3 7 7 और 1 8 लिख दो यहाँ पे, क्लियर? उसके बाद इन 2 नंबर्स का यूज़, मतलब इस पेयर का यूज़ होगा। फिर 2 1 जा 2, फिर 1 2 जा 2, दोनों को जोड़ दो 4, लास्ट में 1 इंटू 1 यानी कि 1। देखो कितना आ रहा है, ये तो सिंपल आंसर ही हो गया, कुछ कैरी है ही नहीं। 3 8 8 4 1। चेक कर लो आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा, क्लियर? अब एक 4 वाला कर लेते हैं ट्राई, 1 4 2 1 1 2 1 1, राइट? 8 नंबर है, 7 डंडे आप ड्रॉ करोगे, 1 2 3, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 4 5 6 7। ओके, इसको यहाँ से हटा देते हैं, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 1 इंटू 1 1, फिर हम इन 2 नंबर्स का यूज़, 1 2 जा 2 और फिर 2 और 1 1 जा 1, तो कितना हो गया 3।
अब इन 3 नंबर का यूज़ करोगे, 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, फिर इन दोनों का आपस में 2 1 जा 2, 4 2 6 2 8, क्लियर। उसके बाद इन पूरे का यूज़ होगा, यानी 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1, फिर 1 इंटू 4 प्लस का 4, फिर 2 इंटू 2 प्लस का 4, 4 4 8 9 10, लिख दो यहाँ पे, राइट। अब इन 3 नंबर्स की बारी, 1 1 जा 1, फिर 1 2 जा 2, उसके बाद 4 2 जा 8, 8 और 2 10 और एक 1 11, राइट। अब उसके बाद इन 2 नंबर्स की बारी, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 2 6, क्लियर। उसके बाद लास्ट में 1 इंटू 1 1 आ गया। अब क्या करो, 1 ये 3 ये 8, अब यहाँ पे 10 है, 10 का 0, कैरी यहाँ चला गया 11 के पास, तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 का 2, फिर कैरी यहाँ शिफ्ट हुआ 6 का 7, फिर यहाँ पे आपका 1, चेक कर लो, आपका मल्टीप्लाई करके यही नंबर आएगा, क्लियर। अब आप लोग मज़े से ये बोल रहे होंगे कि सर आप सेम नंबर ऊपर ले रहे हो, सेम नंबर नीचे ले रहे हो, अगर मुझे किसी 3 नंबर वाले को किसी 2 नंबर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ गया तो कैसे करेंगे, या फिर किसी 4 नंबर वाले को किसी 3 नंबर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ गया तो कैसे करेंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है। तो चलिए उन क्वेश्चन को यहाँ पर ट्राई करते हैं। ओके गाइस, फिर से हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास 2 नंबर हैं, 25, इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। देखो करेंगे क्या, जैसे आपको 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो इसके बगल में इसको 2 डिजिट का बना लेंगे, तो बगल में हम 0 लिख देंगे। अब ये 2 इंटू 2 डिजिट का बन गया, क्लियर। फिर वही चीज़ करनी है, 1 2 3, आपके पास 4 नंबर है, 3 आपको डंडे ड्रॉ करने हैं, 5 5 से 25, फिर 5 2 जा 10 प्लस 0 इंटू 5 यानी 0, तो आपका 10 आ गया। फिर 0 इंटू 2 0, 25 का आपका 5 कैरी 2, वो 10 के बाद शिफ्ट हो गया, 10 2 12 कैरी 1, इस 0 के बाद शिफ्ट हो गया, तो कितना आ गया 125। चेक कर लो आपका आंसर कितना आने वाला है, 25 5 जा 125, क्लियर। अब एक और लेते हैं, 123, उसको हम 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। इसको इससे इंटू करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 डिजिट ऊपर है, 3 डिजिट नीचे भी बनाने की कोशिश करूँगा। वो बनेंगी कैसे, मैं इस 2 के बगल में यहाँ पे 0 लिख दूंगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, आंसर आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 6 है नंबर, 1 2 3 4 5 डंडे आप ड्रॉ करो, 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6 ऐसे मल्टीप्लाई, फिर 3 2 जा 6 ये ऐसे मल्टीप्लाई, तो आपका कितना आ गया 12, 6 और 6 कितना आ गया 12। उसके बाद आप क्या करो, इन तीनों नंबर्स का यूज़ करो, तीनों पेयर्स का यूज़ करो, 3 1 जा 3, फिर 0 इंटू 3 0, फिर 2 2 जा 4, कितना आ गया 7। उसके बाद इन 2 पेयर का यूज़ करना है, 2 1 जा 2 और फिर 2 इंटू 0, 2 1 जा 2 फिर 2 इंटू 0 0, तो कितना आ गया 2। उसके बाद 1 इंटू 0 0, अब सॉल्व कर लो, 9 12 का 2 कैरी 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, 7 और 1 8, फिर ये 2 और फिर आपका 0 0 मतलब कुछ भी नहीं है, तो नंबर कितना आएगा सॉल्व करके 2829, क्लियर। उसके बाद देखो एक और नंबर यहाँ पे लेते हैं हम, 1 4 2 3, और इसको हम करते हैं 2251 से, ठीक है। अब क्या करो, आप यहाँ पे 0 शिफ्ट कर लो, मतलब 0 लगा लो। अब आपके हिसाब से वही प्रोसेस फिर से रिपीट करनी है जो आपने पहले की थी। 8 नंबर है, 7 डंडे ड्रॉ कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक हो गया। फिर 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 1 2 जा 2 प्लस 5 3 जा 15 यानी 17 आ गया यहाँ पे। उसके बाद इन 3 नंबर्स का यूज़ करोगे, 4 1 जा 4, फिर 2 3 जा 6, फिर 5 2 जा 10, 16 और 4 कितना हो गया 20, ओके। उसके बाद आगे बढ़ो, इन चारों नंबर का यूज़ करो, तो 1 इंटू 1, फिर उसके बाद 0 इंटू 3 0, फिर 5 4 जा 20, फिर 2 2 जा 4, कैसे किया फिर से बता रहा हूँ, 1 इंटू 1 1, फिर 0 इंटू 3 0, फिर आपका 5 इंटू 4 20, फिर 2 इंटू 2 4। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कितना हो गया 24, फिर एक 1 5, तो 25 आपका यहाँ आ गया। अब इन 3 नंबर्स का आप यूज़ करोगे, कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, फिर 0 इंटू 2 0, उसके बाद 4 2 जा 8, 8 और 5 13। उसके बाद इन 2 नंबर्स का यूज़ करोगे तो 4 2 1 जा 2, 4 इंटू 0 0 यानी 2 आपका यहाँ आ गया, फिर 1 इंटू 0 0 आपका यहाँ शिफ्ट हो गया। अब देखो आंसर 3 17 का 7 कैरी यहाँ 1 शिफ्ट हो गया, 21 का 1 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गया 27, फिर कैरी 2 इधर शिफ्ट हो गया 13 और 2 15, कैरी 1 इधर शिफ्ट हो गया, ये आपका हो गया 3 और 0 के आगे लगाए तो 0 घटा दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आंसर चेक करोगे 357173 आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर? आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें ढंग से क्लियर हुई होंगी। इस तरह की आप कैलकुलेशन करते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए
तो थोड़ा शॉर्टकट, आपको टाइम लगेगा, बहुत ही कम समय में आप बहुत तगड़ी कैलकुलेशन कर लोगे। आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, ताकि हम आपको नए से नए आपको वैदिक मैथ्स के जो कुछ ट्रिक्स हैं आपके साथ शेयर कर सके और आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।